आपका स्वागत है फिर से आज एक रेलवे की सीरीज में। हम लोग कल टेस्ट पेपर फर्स्ट कर चुके हैं, ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग का टेस्ट पेपर में टेस्ट पेपर 2 जो करने वाले हैं, उससे पहले हम सोच रहे हैं ये भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएँ और विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ को आज कंप्लीट कर लें। इसमें से भी परमाणु अनुसंधान संस्थाएँ, कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएँ हैं, अन्य अनुसंधान संस्थाएँ हैं। जो भी है कुछ इस प्रकार की टॉपिक उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट टेस्ट पेपर हम लोग लगाएँगे 2। तो पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव लगाने का कोई मायने नहीं बनता है। इसीलिए आप पहले आराम से एकदम धीरे से तसल्ली से पहले ये देख लेते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद अगर ये देख लेते हैं आप तो फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बनता चला जाएगा। तो चलिए आप लोग भी रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। और ये बहुत छोटा है, जल्दी-जल्दी इसको करके ख़त्म कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट में सारा कुछ कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं। चिकित्सा विज्ञान और इसका जो संस्थाएँ हैं, कौन-सा चिकित्सा विज्ञान का संस्था है, कहाँ पे है, इसी के बारे में दिया गया है। तो इसको आज देख लेते हैं हम। चलिए शुरू कर देते हैं अब। आप लोग भी बने रहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, इसका जो संस्था है कहाँ पे? लखनऊ में। क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का संस्था जो है कहाँ पे ये है? तो लखनऊ में ये अवस्थित है। ये आप ये ध्यान रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये कोलकाता में अवस्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन साइंस ये कहाँ है? चंडीगढ़ में। आप ये ध्यान रखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है? चंडीगढ़ में अवस्थित है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है? चेन्नई में। आप ये ध्यान रखेंगे। क्या हम बोल रहे हैं? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? तो चेन्नई में अवस्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है गुड़गांव। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? गुड़गांव में। मलेरिया रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? दिल्ली में अवस्थित है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कहाँ है? नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये कहाँ है? ये भी नई दिल्ली में अवस्थित है। क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है? नई दिल्ली में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। ये सेंट्रल वाला है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में अवस्थित है। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं। इसका कौन सा मतलब जो है अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पे है वही देखना है। गणना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है गणना प्रजनन केंद्र। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI ये कहाँ है? कटक उड़ीसा में। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। केंद्रीय शोध केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये जोधपुर में अवस्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल हरियाणा में। क्या दिया गया है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल हरियाणा में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में ये अवस्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी कहाँ है? तो लखनऊ में। कहाँ अवस्थित है? ये लखनऊ में। बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी लखनऊ में अवस्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वो परिषद है, ये संस्थान है, लेकिन ये भी कहाँ है? तो नई दिल्ली में अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? तो बेंगलुरु में अवस्थित है। कहाँ? बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में। इंडियन लाख रिसर्च सेंटर रांची झारखंड कहाँ पे है? ये रांची झारखंड में। इंडियन लाख रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? झारखंड में। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, जिसको हम लोग सेंट्रल टोबैको मतलब क्या? टोबैको जैसे नशीला पदार्थ के बारे में ये हो गया, तो ये कहाँ है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है।
अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं के बारे में दिया गया है। अब ये देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हर किसी एग्जाम के लिए। आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो जरूर देखते होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और एसपीटी बुक का तो कोई जोर ही नहीं है कि कितना अच्छा बुक है ये। चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ बात किए हुए, बिना कुछ देरी किए हुए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ है, इसका संस्था है अहमदाबाद में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, अहमदाबाद में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इसका संस्था कहाँ पे है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का इंदौर में, इंदौर यहाँ दिया गया है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का संस्था जो कहाँ पे है, इंदौर में। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ है, थुम्बा केरल में, जिसको हम लोग इसरो भी कहते हैं। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, थुम्बा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, तो श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, देहरादून। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, देहरादून में है। अब ये याद रखेंगे। विक्रम साराभाई स्पेस स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में। इसरो इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे, बेंगलुरु में। आप यहाँ देख सकते हैं इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे है, बेंगलुरु में ये दिया गया है। परमाणु अनुसंधान संस्थाएं, जितना भी परमाणु अनुसंधान संस्थाएं उनके बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे है, कलपक्कम तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च ये कहाँ पे, कलपक्कम तमिलनाडु में। रेडियो इम्यूनो एशिया सेंटर कहाँ है, डिब्रूगढ़ असम में। कहाँ दिया गया है, डिब्रूगढ़ असम में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ट्रॉम्बे मुंबई जो महाराष्ट्र में पड़ता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज कहाँ पे है, अहमदाबाद में। क्या दिया गया है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज अहमदाबाद में अवस्थित है ये। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कहाँ पे है, कोलकाता में। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ दिया गया है, कोलकाता में। अन्य अनुसंधान संस्थाएं अब उनके बारे में हम लोग देखते हैं। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट ये कहाँ, नागपुर में है। कहाँ है ये, नागपुर में। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नागपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है, देहरादून में। कहाँ दिया गया है, देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये देहरादून में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है, ये पुणे में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है ये पुणे में है। सेंट्रल मेरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है, ये चेन्नई में। सेंट्रल मेरीन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो चेन्नई में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, रुड़की में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे है, रुड़की में। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी कहाँ पे है, ये हैदराबाद में अवस्थित है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ, इज्जत नगर। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये तो इज्जत नगर में है। चलिए और कुछ छोटा छोटा टॉपिक और है वो देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और किस विज्ञान में किस शाखा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं वही दिया गया है। और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक नहीं कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, शाखा दिया गया है और उसके अध्ययन के बारे में दिया गया है, तो हम आपको इसे टिक लगा के बताते चलेंगे बिल्कुल सामने सामने। न्यूमिस्टिक सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्टिक कहते हैं सिक्कों का अध्ययन को। इकोस्टिक्स क्या कहलाता है, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोस्टिक्स कहलाता है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। कौन सा, कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या, पक्षी विज्ञान का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर। पीसीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर का संबंध किस चीज से है, मधुमक्खी पालन से है। हॉर्टिकल्चर का संबंध जो है पुष्प फलों
वाले पौधों का अध्ययन जो है हॉर्टिकल्चर का संबंध रखता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन जो है ये माइकोलॉजी कहलाता है। क्या? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। यही अगर दिया रहता फाइकोलॉजी तो उसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव विकास का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी कहलाता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्रोमेटोलॉजी फूलों के रंगों का अध्ययन जो है क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। कौन सा चीज? क्रोमेटोलॉजी फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्मोग्राफी। कार्मोग्राफी जो है नक्शा बनाने की कला। क्या कहलाती है? कार्मोग्राफी। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोगों का अध्ययन जो है त्वचा रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इथोलॉजी जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथोलॉजी जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन। ओनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी के अध्ययन करता है। स्वप्नों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ओनिरोलॉजी के अंतर्गत। जेनेटिक्स अनुवांशिक अनुवान वंशानुगत गुण का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशानुगत गुण का जो अध्ययन होता है ये जेनेटिक्स कहलाता है। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी गुर्दों का अध्ययन जो है जिसको हम लोग गुर्दा भी कहते हैं, गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी के अंतर नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी के अंतर्गत जो है तो होता है मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। पोमोलॉजी पोमोलॉजी के अंतर्गत जो आते हैं फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फलों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? पोमोलॉजी के अंतर्गत। वायरोलॉजी वायरोलॉजी के अंतर्गत जो होता है वायरस का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत। आप ध्यान रखेंगे अगर हम जैसे ही क्वेश्चन करें वायरस का अध्ययन किस क्षेत्र से किया जाता है? वायरोलॉजी से किया जाता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन की जो कला है या मत्स्य पालन पीसी कल्चर का संबंध रखता है। माइकोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन माइकोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन। गाइनोकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान जो होता है गाइनोकोलॉजी कहलाता है। गाइनोकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान। कार्डियोलॉजी ये हृदय रोग का अध्ययन जो होता है कार्डियोलॉजी कहलाता है। कौन सा? कार्डियोलॉजी हृदय रोग का विज्ञान। मेटा मेटालॉजी एक धातु विज्ञान से संबंध रखता है। जेनेटिक्स ये अनुवांशिकी का अध्ययन जो है ये कहलाता है जेनेटिक्स कहलाता है। नेफ्रोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन मतलब मस्तिष्क का अध्ययन जो होता है खोपड़ी का ये फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत आता है। न्यूमेरा न्यूमेरालॉजी संख्याओं का अध्ययन जो होता है न्यूमेरालॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी तंतुओं या उत्तकों का अध्ययन तंतुओं या उत्तक का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आता है। हिपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी में हम लोग यकृत का अध्ययन करते हैं। लिथोग्राफी शिला पत्थर पर मुद्रण उसके अध्ययन को शिला पत्थर के अध्ययन को कहते हैं लिथोग्राफी कहलाता है। ओटोलॉजी कान का अध्ययन किसके अंतर्गत क्या करते हैं? ओटोलॉजी के अंतर्गत। न्यूमेटिक्स का अध्ययन गैसों का अध्ययन जो है न्यूमेटिक्स का अध्ययन किया जाता है। फोटोलॉजी के अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी के अंतर्गत। रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी से एक्स किरणों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? एक्स किरणों का रेडियोलॉजी के अंतर्गत। जूकेमी पशु रसायन का अध्ययन क्या होगा? पशु रसायन का अध्ययन जो है जूकेमी से किया जाता है। पशु रसायन का जो अध्ययन है जूकेमियोलॉजी कहलाता है। आप ये से भी याद रख सकते हैं। विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन जो होता है क्या कहलाता है? विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी जीव कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। क्या? साइटोलॉजी जीव कोशिका का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी जो है फसली पादपों का अध्ययन कहलाता है। एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी क्या कहलाता है? फसलों का अध्ययन जो है एग्रोनॉमी कहलाता है।
केलोलॉजी, सौंदर्य का अध्ययन। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। सिमेटिक्स, सिमेटिक्स जो है शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन होता है। क्या होता है? सिमेटिक्स। सिमेटिक्स क्या होता है? शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन होता है सिमेटिक्स। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी का संबंध जो है मृदा से है। हम लोग का यह चैप्टर आज खत्म हो गया है। अब हम लोग टेस्ट टेस्ट पेपर 2 देखने वाले हैं। तो टेस्ट पेपर 2 के लिए आप लोग अब रेडी हो जाइए। टेस्ट पेपर 2 और टेस्ट पेपर 3 हम लोग 3 देखने का आज प्रयास करेंगे। 3 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा है भाई, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर टाइम नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 2, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। आप ध्यान रखेंगे, आपको हम अभी इससे पहले बताए थे। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। इस टाइप से हम बताए थे आपको। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यू एस्मेटिक कहलाता है। क्यों कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू मी न्यूमिस्मेटिक हो जाएगा सिक्कों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में यह अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? ये हैदराबाद में स्थित है, सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये होगा लिनियस को। केरलोस लिनियस इसका पूरा नाम रहता है, लेकिन यहाँ शॉर्ट नाम दिया गया लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो लिनियस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर बताइए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फिर से देखिए। कोशिका विज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका विज्ञान का प्रतिपादन जो किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया? क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? तो आपको बताना है कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी पुणे। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? तो पुणे में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर है 12, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो अंगूरों के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो विटीकल्चर कहते हैं अंगूरों के उत्पादन को। अंगूरों के उत्पादन क्या कहते हैं? विटीकल्चर। एपी कल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन के कल्चर को एपी कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का जो चिकित्सक है उसको क्या कहलाते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्टिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्टिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? वेटनरी इंस्टीट्यूट
कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज्जत नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज्जत नगर। क्वेश्चन नंबर है 15, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों से संबंधित अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर है 16, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। कहाँ अवस्थित है? गांधीनगर में अवस्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो करनाल हरियाणा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर है 18, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? तो वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है, वायरस का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ अवस्थित है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। कहाँ? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो गुड़गांव हरियाणा में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 21, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 22, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? क्या कहलाती है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपको लेमार्क एवं ट्रेवी ट्रेवीरेनस। लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस हो जाएगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। यही दोनों क्या था? लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस। क्वेश्चन नंबर है 24, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 25, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? जिसको हम टीबी कहते हैं शॉर्ट नाम। तो ट्यूबरकुलोसिस पूरा नाम होता है टीबी का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपको हो जाएगा चेन्नई में। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर है 26, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? इंदौर में। कहाँ अवस्थित है ये? इंदौर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर। क्वेश्चन नंबर है 27, मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो ये एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताना है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 29, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो लिनियस को कहा जाता है। किसको? लिनियस को केरोलस लिनियस इसका पूरा नाम है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक इसे ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रेड मिल एस्टेट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ट्रेड मिल टेस्ट, ये जो है चिकित्सा हृदय रोग से संबंधित। किससे संबंधित? ये हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 32, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसका? मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पेंथरा टाइग्रिस, बाघ को कहते हैं। रना टिगरा कहते हैं मेढक को, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। गुलाब का नाम क्या आता है? क्या है? आपको बताना है। स्वप्नों का अध्ययन किस में किया जाता है? कुछ 33 का जो है राइट आंसर बताना है। और
ओनिरोलॉजी जो है ये स्वप्नों का अध्ययन इसमें किया जाता है कि ओनिरोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 34। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो अवस्थित है लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 38, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कटक। कटक कहाँ? उड़ीसा में अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में अवस्थित है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 40 है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। और सोरोलॉजी किसका अध्ययन का, डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन कहा जाता है? आपको ये कमेंट करके बताना। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी कमेंट करके बताइए, तब फिर अच्छा लगता है वो देखने में और एक दूसरे से बातचीत करने में। आप लोग कुछ क्वेश्चन बताते नहीं हो। तो चलिए हम लोग का टेस्ट नंबर 2 खत्म हो गया है। अब टेस्ट नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं टेस्ट नंबर 3 पे। टेस्ट नंबर 3 पे जाने से पहले कुछ टॉपिक्स और कर लेते हैं। प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक, कौन सा चीज जो है कौन आविष्कार किया है, ये बिल्कुल एकदम अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ से भी आज देख ही लेते हैं, इसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। आपको देखना है क्वांटम सिद्धांत का जो आविष्कार कौन है? तो मैक्स प्लैंक। क्वांटम सिद्धांत का आविष्कारक कौन है? मैक्स प्लैंक है। कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है? बी पास्कल। कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है? बी पास्कल है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन। क्लोरोफॉर्म का आविष्कारक जो है वो जेम्स हैरिसन है। टेलीग्राफ का आविष्कारक कौन है? जी मार्कोनी। टेलीग्राफ के आविष्कारक मार्कोनी है। टेलीविजन के जे एल बेजर। टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? जे एल बेजर। और टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल है। टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो है। ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन है? विलियम साल्क है। ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन है? विलियम साल्क है। डायनेमो का आविष्कारक कौन है? माइकल फैराडे। कौन है? माइकल फैराडे डायनेमो का आविष्कारक। पेनिसिलिन का खोजकर्ता कौन है? ए फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का खोजकर्ता ए फ्लेमिंग है। परमाणु बम का खोजकर्ता कौन है? ओटो हॉर्न। परमाणु बम का खोजकर्ता कौन है? ओटो हॉर्न है। रेडियो एक्टिविटी खोजकर्ता कौन है? हेनरी बेकुरल। रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता कौन है? हेनरी बेकुरल है। रेडियम की खोजकर्ता कौन है? मैडम क्यूरी। रेडियम की खोजकर्ता कौन है? मैडम क्यूरी है। रेडियो की खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी। रेडियो की खोजकर्ता मार्कोनी। रक्त परिवहन की खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। रक्त परिवहन की खोजकर्ता है विलियम हार्वे। भाप इंजन की खोजकर्ता कौन है? जेम्स वाट। भाप इंजन की खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स वाट है। रडार की खोजकर्ता कौन है? टेलर एवं यंग। रडार की खोजकर्ता कौन है? टेलर एवं यंग है। गन पाउडर की खोजकर्ता रोजर बेकन है। गन पाउडर की खोजकर्ता कौन है? रोजर बेकन। छपाई कला की खोजकर्ता कौन है? गुटेनबर्ग। छपाई कला की खोजकर्ता कौन है? तो गुटेनबर्ग। हवाई जहाज का खोजकर्ता कौन है? राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का खोजकर्ता राइट ब्रदर्स। एक्सरे का खोजकर्ता रोएंटजन। एक्सरे का खोजकर्ता कौन है? रोएंटजन है। हाइड्रोजन की खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश है। कौन है? हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन के खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक है।
और नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। आपको बताना है, अगर कोई पूछा जाए क्वेश्चन, नाभिक का खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। परमाणु संख्या का खोजकर्ता कौन है? मोस्ले। परमाणु संख्या का खोजकर्ता कौन है? मोस्ले है। परमाणु सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? जॉन डाल्टन है। बैरोमीटर का खोजकर्ता कौन है? टोरिसेली है। बैरोमीटर का खोजकर्ता कौन है? टोरिसेली। आवर्त सारणी का खोजकर्ता कौन है? मेंडलीफ। आवर्त सारणी का खोजकर्ता मेंडलीफ है। डायनामाइट का खोजकर्ता कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट डायनामाइट का खोजकर्ता कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। सापेक्षता का सिद्धांत कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप की खोजकर्ता कौन है? जॉनसन। माइक्रोस्कोप का खोजकर्ता जॉनसन है। इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है? वेटिंग एवं वेस्ट है। इंसुलिन की खोजकर्ता वेटिंग एवं वेस्ट है। पोलियो की टीका की खोजकर्ता कौन है? जॉन इसोल्क। पोलियो की टीका की खोजकर्ता कौन है? जॉन इसोल्क। बेतार का तार मार्कोनी। जेट इंजन की खोजकर्ता फ्रैंक व्हीटल। जेट इंजन की खोजकर्ता कौन है? फ्रैंक व्हीटल। रडार की खोजकर्ता कौन है? अल्बर्ट टेलर। रडार की खोजकर्ता कौन है? अल्बर्ट टेलर। प्रिंटिंग प्रेस की खोजकर्ता कौन है? जॉन गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस की खोजकर्ता कौन है? जॉन गुटेनबर्ग। माइक्रोस्कोप की खोजकर्ता कौन है? जेड जॉनसन। माइक्रोस्कोप की खोजकर्ता कौन है? जेड जॉनसन। प्रेशर कुकर की खोजकर्ता कौन है? डेनिस पेपिन। प्रेशर कुकर की खोजकर्ता कौन है? डेनिस पेपिन है। कॉस्मिक किरणों की खोजकर्ता कौन है? विक्टर हेस। कॉस्मिक किरणों की खोजकर्ता कौन है? विक्टर हेस। टेलीस्कोप की खोजकर्ता कौन है? हेंस लेप्रसी। और एसी मोटर खोजकर्ता कौन है? निकोला टेस्ला। एसी मोटर खोजकर्ता है निकोला टेस्ला। और क्रोनोमीटर खोजकर्ता जॉन हेरिसन। क्रोनोमीटर की खोजकर्ता कौन है? तो जॉन हेरिसन है। तो हम लोग आज इसको भी कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा सा और बच गया है, चलिए उनको देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है टेस्ट पेपर थर्ड है। तो टेस्ट पेपर थर्ड हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आज। उसके बाद इस सेशन को आज के लिए यहीं रोक देंगे। तो चलिए टेस्ट पेपर थर्ड हम लोग शुरू करते हैं। टेस्ट पेपर थर्ड में क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखेंगे और इसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। तो नाभिकीय संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम ये आधारित है। किस पे? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे जो है हाइड्रोजन बम आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर ये आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम का बताना है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे। किस पे है? नाभिकीय विखंडन पे ये आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रडार के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइएगा। रडार के आविष्कारक कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये रडार के आविष्कारक है। रडार के आविष्कारक अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पॉली के द्वारा जो है न्यूट्रॉनों की खोज किया गया था। किसके द्वारा? पॉली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आवर्त सारणी के नियम की खोज किसने की? आवर्त सारणी के नियम की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ के द्वारा जो है आवर्त सारणी के नियम की खोज किया गया था। किसके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी के नियम की खोज किया गया था। ऐसा भी पूछ लिया जाता है, आवर्त सारणी के नियम की खोज किसने की? तो मेंडलीफ ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में, और 6 का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा क्या है। आपको आंसर पता है तो आप भी पहले बताते चलिए। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए हम बताते हैं। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनरिको फर्मी। क्वेश्चन फिर से दोहरा रहे हैं। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था? तो एनरिको फर्मी के निर्देश में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो 1952 ईस्वी में बनाया गया था प्रथम हाइड्रोजन बम। 1952 ईस्वी में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। आप इस प्रकार से भी इन्हें याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त कण है। कैसा कण है प्रोटॉन? धन आवेश युक्त कण है प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर है 9,
इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है? तो ये एक ऋण आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपको हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन है ये किस प्रकार का कण है आपसे पूछा जाए तो ऋण आवेशित कण है, ये बताना है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का? इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेशित कण है, तो न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। ये आवेशहीन है। क्या है? आवेशहीन। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो ये एक आवेशहीन कण है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 11 नंबर का। 11 नंबर में क्या दिया गया है? चलिए पूरा पढ़ते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ओटो हॉर्न किया था। किसने किया था? ओटो हॉर्न के द्वारा जो है परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 12। परमाणु बम, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? ये प्रथम परमाणु बम के बारे में पूछा गया है। तो प्रथम परमाणु बम 1945 ईस्वी में बनाया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो 1942 ईस्वी में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर है 13। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 13 में आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? आप भी राइट आंसर बताते चलिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है जे जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया 15 दिया गया है। 15 में देख लेते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन की खोज करता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है? तो जेम्स चैडविक है। कौन है? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 में है पोलियो की टीका की खोज किसने किया था? जॉन ई सल्क किया था। किसने किया था? जॉन ई सल्क पोलियो की टीका का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 17। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। या अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कार किए थे। आपको ऐसा भी याद रखना है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। पोजिएस्ट्रॉन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है। पोजिएस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने पोजिएस्ट्रॉन की खोज किया था। एंडरसन। पोजिएस्ट्रॉन की खोज करता कौन है? ये एंडरसन है। क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित में किसकी वेद क्षमता अधिक है? निम्नलिखित में किसकी वेद क्षमता अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है गामा किरणें की। किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो गामा किरणें की वेदन क्षमता अधिक है। क्वेश्चन नंबर है 20। टेलीफोन का आविष्कारक या टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है जी मार्कोनी। जी मार्कोनी जो है ये टेलीफोन के आविष्कारक है। कौन है? जी मार्कोनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम को जो सोलर सिस्टम की जो खोज करता है ये कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोपरनिकस। सोलर सिस्टम की जो खोज करता है कौन है? कोपरनिकस है। कोपरनिकस ने ही सोलर सिस्टम की आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर है 22। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। ट्रिगर का काम कौन करता है? न्यूट्रॉन करता है। कब? नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय विखंडन में जो है ट्रिगर क्या है? एक न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 23 है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक के द्वारा जो है क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। आप इस प्रकार से याद रखेंगे 2 बार 3 बार 4 बार बोल बोल के तब याद रहेगा। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल जो है इसने रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर है 25। बिग बैंग थ्योरी किस
मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है। बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। किस पे है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इन चारों में से कौन सूक्ष्म तत्व है वो बताना है। तो हाइड्रोजन एक सूक्ष्म तत्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 26 का। हाइड्रोजन एक कैसा तत्व है? तो सूक्ष्म तत्व है। क्वेश्चन नंबर है 27, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो अप्सरा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जाना जाता है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? कितना नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन? 28 का देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 का आपको राइट आंसर हो जाएगा। कौन क्या था? तो मिली कान ने। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। कौन सा राइट आंसर होगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, तो कौन सा सहायक है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में? तो कार्बन 14। कार्बन 14 जो है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, पोजिएस्ट्रोन किसका प्रतिकण है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताना है। पोजिएस्ट्रोन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। किसका कण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पोजिएस्ट्रोन। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 में क्या दिया गया है? पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपको यूरेनियम डेटिंग विधि से। किसे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 33, गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो गामा किरण की खोज के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का। तो पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज किया गया था। किसके द्वारा? पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज किया गया था। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर है 34, इसका राइट आंसर बताना है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो क्या बताना है? रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। किससे होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पोलोनियम की खोज किसने की? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर, पोलोनियम की खोज किसने किया था? तो पोलोनियम का जो खोज है ये मेरी क्यूरी ने किया था। कौन किया था? मेरी क्यूरी। पोलोनियम की खोज करता है मेरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36 नंबर है, 36 नंबर में क्या दिया गया? अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस जो है इसका खोज करने का श्रेय रेमजे को जाता है। किसको जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेमजे। अक्रिय गैसों का जो है खोज करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो रेमजे को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का देख लेते हैं, बस अब 3 क्वेश्चन और बच गया है। तो क्वेश्चन, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट, डायनामाइट क्या एक विस्फोटक पदार्थ होता है, उसको बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल कोहेन ने। क्या हो जाएगा? सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम का विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 39 और लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास, परमाणु बम के बारे में बताया गया है। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो वार्नर वॉन ब्राउन ने। किसने किया था? वार्नर वॉन ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
एक मिनट। परमाणु बम का जो है विकास किसने किया था? वार्नर वॉन ब्राउन ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। तो बस आज यहीं तक हम लोग का टेस्ट नंबर आज 3 था। तो आज हम लोगों ने इसको देख लिया है, टेस्ट पेपर 3। अब टेस्ट पेपर 4, 5 एक दिन देख लेंगे। इसी प्रकार से धीरे 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 करके सारा टेस्ट पेपर 65 से 70 टेस्ट पेपर है। अगर आप यकीन माने, अगर 65 से 70 टेस्ट पेपर इसी तरह से आप देख लेते हैं, हर एक एक क्वेश्चन को इसी तरह से याद कर लेते हैं, बार बार 2 बार 3 बार 4 बार आके चैनल पे बार बार देख लेते हैं, तो आप यकीन माने आपका इतना अच्छा साइंस सब्जेक्ट बेसिक, कम से कम बेसिक बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। आप वनडे कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कहीं से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन वो है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप कैरियर गैलेक्सी को सब्सक्राइब कर ले, और आप जरूर अपना रिव्यू भी दें, आपको कैसा लगा देख के आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आप का एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हमें अच्छा लगता है आप लोग कोई कमेंट करते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो में भी कोई कमेंट किए हैं तो अच्छा लगा, उन पे हम हार्ट भी देते हैं। तो आप अपने दोस्त, फ्रेंड, सहयोगी तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आप अपनी तैयारी को बस एक नई उड़ान दीजिए। आप लोग जो भी देख रहे हैं, जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, आप ज़रूर इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि वनडे कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सारे के सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप भी पढ़े होंगे तो आपको भी ये पता चल रहा होगा, और आपके छोटे भाइयों के लिए भी ये हेल्पफुल है, मददगार है। वो अगर 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट या सेकेंड ईयर में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम जीत देना चाहता है तो आप ज़रूर उनको एक बार बताइए और अच्छे से तैयारी करने का एक बेहतर ऑप्शन चुनिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग टेस्ट पेपर 4 में। 4, 5 एक रोज कर लेंगे, इसी प्रकार से 2, 3 कर करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।